तो गाइज मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW डबल नथिंग पे पर व्यू लास्ट मिनट अपडेट पर बात करेंगे। गाइज AEW डबल नथिंग पे पर व्यू के शुरू होने के 6 घंटे पहले मीरो अमेरिका वापस आ चुके गए। और गाइज AEW डबल नथिंग पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर CM पंक के हील टर्न को लेकर मेरे पास आपके लिए मेजर अपडेट है। तो गाइज वहीं MJF के AEW के फैन फेस्ट पर नहीं अपीयर होने के बाद अब AEW के डबल नथिंग पे पर व्यू के ऊपर MJF के मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। और गाइज क्या WWE का कोई फॉर्मर सुपरस्टार AEW डबल नथिंग पर डेब्यू करेगा या नहीं, उसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। और गाइज क्या AEW डबल नथिंग पे पर व्यू के एंडिंग के ऊपर NJPW के AEW को इन्वाइट करेंगे, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये सभी अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन गॉड फेवरेट चैंपियन मीरो की। वलगार बात करें यहाँ पर मीरो की तो गाइज जैसा कि सभी को मालूम है लास्ट ईयर AEW TNT चैंपियनशिप हारने के बाद मीरो हमें AEW में इस साल पर देखने को नहीं मिले गए। और गाइज यहाँ पर पिछले 6 महीनों से AEW के किसी भी शो के ऊपर हमें की अपीयरेंस देखने को नहीं मिले गए। बट गाइज यहीं आज AEW के डबल नथिंग पे पर व्यू के कुछ घंटों पहले मीरो यूरोप टूर को खत्म करके अमेरिका वापस आ चुके गए। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अगली अपडेट आ रही गए कि पॉसिबली आज डबल नथिंग पे पर व्यू के ऊपर मीरो पर उनकी वापसी करे। और गाइज पॉसिबली आज AEW डबल नथिंग पे पर व्यू के ऊपर हमें मीरो का AEW में रिटर्न देखने को मिले। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि मीरो डबल नथिंग पर अपीयर होते हैं या नहीं, और अपीयर होते गए तो गाइज मीरो का कौन सा सेगमेंट होता है। बट गाइज बात करें यहाँ पर डबल नथिंग पे पर व्यू की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको आज के लास्ट 2 वीडियो में बताया है कि AEW डबल नथिंग के फैन फेस्ट के ऊपर AEW सुपरस्टार MJ 24 घंटों में MJF को लेकर काफी सारे रूमर और स्पेकुलेशन फैल रही गए। और गाइज अगर आपको MJF के इस पूरे सिचुएशन के बारे में नहीं पता है तो गाइज मैं चाहूंगा कि पहले आप मेरे उन दोनों वीडियोज को देखें। बट गाइज बात करें यहाँ पर अब MJF के डबल नथिंग पर मैच की तो गाइज मैं आपको बता दूं AEW रेसलिंग ने अब से कुछ घंटों पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब चैनल के ऊपर MJF और वार्डलॉ के मैच को प्रमोट करते हुए इन दोनों के स्टोरी लाइन के वीडियो को प्रोड्यूस किया था। और गाइज AEW के सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के ऊपर MJF और वार्डलॉ के मैच को प्रमोट किया जा रहा था। और गाइज यहाँ पर AEW के इस प्रमोशन के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही थी कि MJF का AEW फैन फेस्ट पर ना अपीयर होना ये AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइज AEW डबल नथिंग पर इस मैच को कराने वाली गए। बट गाइज यही अब से करीबन आधा घंटे पहले AEW ने उनके यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के ऊपर से MJF और वार्डलॉ के हर प्रमोशन को डिलीट कर दिया है। और गाइज AEW के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी MJF को लेकर जो वीडियो अपलोड किया गया था उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। और गाइज यहाँ पर अब AEW MJF और वार्डलॉ के मैच को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही गए। गाइज इसलिए अब इस चीज की काफी तगड़ी रूमर उठ रही गए कि पॉसिबली आज AEW के डबल नथिंग पे पर व्यू के ऊपर हमें MJF का वार्डलॉ का मैच देखने को नहीं मिलेगा। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि फाइनली डबल नथिंग पर MJF और वार्डलॉ का मैच होता है या नहीं। और गाइज अगर MJF सच में डबल नथिंग पर अपीयर नहीं होते गए तो गाइज वार्डलॉ को डबल नथिंग पर कौन सा नया ओपोनेंट मिलता है। वेल गाइज बात करें यहाँ पर वार्डलॉ के ओपोनेंट की तो गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि अगर आज डबल नथिंग पर MJF अपीयर नहीं होते गए पॉसिबली आज AEW के डबल नथिंग पे पर व्यू के ऊपर हमें WWE का कोई फॉर्मर सुपरस्टार डेब्यू करते हुए दिखाई देगा। और गाइज अगर MJF AEW डबल नथिंग पर नहीं आते गए तो गाइज पॉसिबली WWE का कोई फॉर्मर सुपरस्टार AEW पर डेब्यू करके वार्डलॉ को फेस करेगा। और गाइज बात करें यहाँ पर डेब्यू की तो गाइज यहाँ पर डबल नथिंग पर जिस रेसलर के डेब्यू को लेकर सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर सुपरस्टार सिजारो गए। और गाइज जैसा कि आप सभी जानते होंगे AEW लगभग उनके हर बड़े पे पर व्यू के ऊपर किसी न किसी रेसलर का डेब्यू कराती गए। तो गाइज इसीलिए इस चीज के तगड़े चांसेस हैं कि आज AEW डबल नथिंग पर भी किसी रेसलर का डेब्यू होगा। वेल गाइज आप सबको क्या लगता है आज डबल नथिंग पर किस रेसलर का डेब्यू होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं डबल नथिंग के मेन इवेंट की।
अगर बात करें यहाँ पर AEW डबल और नथिंग के मेन इवेंट की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW डबल और नथिंग के मेन इवेंट के ऊपर CM पंक पहली बार AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइज यहीं अब इस मैच के एंडिंग को लेकर रेसलिंग इनसाइडर से मेजर अपडेट आ रही है, जहां पर काफी सारे रेसलिंग इनसाइडर्स का मानना है कि आज AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर CM पंक हैंगमैन पेज को हराकर AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइज CM पंक के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद CM पंक पॉसिबली हैंगमैन पेज पर अटैक भी करेंगे। और गाइज आज AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर CM पंक पॉसिबली AEW में उनका हील टर्न करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर CM पंक के WWE और ROH करियर के अंदर भी जब वो WWE और ROH में वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो गाइज उन्होंने उनका हील टर्न किया था। और गाइज यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का मानना है कि CM पंक इस स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हुए आज डबल और नथिंग पर उनका हील टर्न करेंगे। गाइज मुझे इस चीज के काफी कम चांसेस लगते गए कि CM पंक आज उनका हील टर्न करेंगे। बट गाइज आपको क्या लगता है, आज डबल और नथिंग पर CM पंक का हील टर्न होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अगर बात करें यहाँ पर डबल और नथिंग पेपर व्यू की, तो गाइज AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। गाइज जैसा कि आप सभी जानते होंगे AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद AEW का अगला बड़ा पेपर व्यू AEW NJPW को प्रमोट फॉरबिडन डोर होने वाला है। और गाइज आज 29 मई को AEW के इस पेपर व्यू के बाद AEW और NJPW 26 जून को उनका फॉरबिडन डोर पेपर व्यू करने वाले गए। और गाइज डेफिनेटली AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद AEW फॉरबिडन डोर के लिए स्टोरी लाइन को बिल्ड करेगी। और गाइज यहीं अब AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के 4 घंटों पहले बुलेट क्लब के मेंबर चेज ओवेंस ने सोशल मीडिया के ऊपर लॉस वेगास नेवाडा के एयरपोर्ट के पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज बुलेट क्लब के मेंबर चेज ओवेंस ने कंफर्म किया है कि वो लॉस वेगास नेवाडा पहुंच चुके गए। और गाइज यहाँ पर चेज ओवेंस के इस ट्वीट के बाद अब मल्टीपल सोर्सेज का ये मानना है कि पॉसिबली आज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर हमें NJPW के रेसलर्स का इन्वेंट मिल सकता है। और गाइज AEW डायनामाइट पर जेफ कॉब और ग्रेट ओखान के अपीयर होने के बाद पॉसिबली आज डबल और नथिंग पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर हमें बुलेट क्लब के सभी मेंबर AEW को इन्वेट करते हुए दिखाई देंगे। और अगर बात करें यहाँ पर NJPW के इस इन्वेंजन की, तो गाइज मैं आपको बता दूं 15 मई को NJPW के कैपिटल कोलिजन पेपर व्यू के बाद NJPW के बहुत सारे रेसलर जापान वापस नहीं गए। और गाइज यहाँ पर अब भी NJPW के बहुत सारे रेसलर अमेरिका में ही रुके हुए हैं। और गाइज इसीलिए इस चीज के 90% चांसेस हैं कि आज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर को प्रमोट करने के लिए NJPW के रेसलर AEW के रेसलर पर अटैक करेंगे। और गाइज जैसा WWE में सर्वाइवल सीरीज के लिए होता है, वैसे ही आज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर NJPW के बहुत सारे रेसलर्स डेब्यू करने वाले गए। गाइज देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या सच में आज डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर NJPW का इन्वेंजन एंगल होता है या नहीं। बट गाइज आप लोग आज के डबल और नथिंग पेपर व्यू के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।